Hello, dear students of intermediate classes. I am here to help you out with your chemistry textbook. हम इस केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसकी आज टॉपिक नंबर 3 है, दैट इज एंटाइटल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इस चैप्टर में क्योंकि आपको यही सिखाया गया है, यही इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आखिर पीरियोडिक टेबल जो प्रेजेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो किस तरह से डेवलप हुई थी थ्रू द प्रोसेस। फर्स्ट जो अटेम्प्ट बताया गया था एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करने का, वो था JW डोब्लिनर के थ्रू, और अब हम सेकंड अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं बाय द लॉ ऑफ न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो मिस्टर न्यूलैंड ने ये किया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में, जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उनको सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, फिर अगर हम किसी भी एलिमेंट से काउंटिंग शुरू करें, उस एलिमेंट से लेकर जो 8th एलिमेंट हमारा बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से मैच करती थी जिस एलिमेंट से काउंटिंग शुरू की गई थी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में 7, 9, 11, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। ये देखें एटॉमिक मास ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। उसके बाद में काउंटिंग शुरू करता हूँ लिथियम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8th एलिमेंट लिथियम से काउंटिंग शुरू करने के बाद जो 8th एलिमेंट बनता है दैट इज सोडियम। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है जहां से काउंटिंग शुरू हुई थी। सिंपल, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड दैट लॉ एज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि हर 8th एलिमेंट, ऑक्टेव का मतलब होता है 8th वन, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी यही डिफाइन करता है कि अगर हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज कर दें तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी एज कंपेयर टू दैट एलिमेंट दैट फ्रॉम वेयर द काउंटिंग हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, इसी तरह आप काउंटिंग कहाँ से भी स्टार्ट करें, आप कार्बन से अगर काउंटिंग स्टार्ट करें तो उसका 8th एलिमेंट सिलिका बनेगा, सिलिकॉन बनेगा। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल कार्बन से मैच करती हैं। जब ये लॉ आ गया तो दैट प्रोवाइडेड द बेसिस। इसके एडवांटेजेस क्या थे? इसके एडवांटेजेस ये थे इस लॉ के कि इन्होंने इस लॉ ने बेसिस प्रोवाइड कर दी कि क्लासिफाई एलिमेंट्स को कैसे किया जाए। क्योंकि प्रीवियसली जो JW डोब्लिनर का अटेम्प्ट था उन्होंने ये किया था कि पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देखें सारे एलिमेंट्स की, फिर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करें, उनको ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फिर आप देखें कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, why their properties are similar with respect to the atomic mass। पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी को लें, उसके बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड कर अरेंज करें, और जो 8th एलिमेंट हैं उसको फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आप अरेंज करते जाएं, यानी कि अरेंजमेंट करें और 7 तक सीधे आप रो में अरेंजमेंट करें। उसके बाद 8th एलिमेंट को वापस दोबारा 1 वाली काउंटिंग से स्टार्ट करें, 1 वाले ग्रुप से स्टार्ट करें। इस तरह से फिर ग्रुप्स खुद ब खुद अरेंज हो रहे थे, और इस तरह ऐसे ग्रुप्स बन रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही थी। जैसे ये ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया, चौथा, पांचवा, सातवां 7 ग्रुप्स ऐसे बन गए हमारे। ठीक है, तो बेसिस हमें मिल गई क्लासिफिकेशन करने की। आपने कहा कोई भी नया एलिमेंट भी ऐसे ही डिस्कवर होता है, आपने क्या करना है, जस्ट उसका एटॉमिक मास देखना है, उसकी जहां पे प्लेस बनती है वहां पे प्लेसमेंट उसकी कर दें, वो खुद ब खुद उस जगह पे आ जाएगा जहां पे उसके दूसरे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज उससे मैच करती होंगी। ओके, सो नेक्स्ट एडवांटेज क्या था? नेक्स्ट एडवांटेज ये था कि दिस लॉ प्रोवाइडेड अ वाइडर स्कोप टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेबल क्या किसको कहते हैं? जिसमें रोज एंड कॉलम्स हो। तो इसके ये रोज बन गए और ये कॉलम बन गए। तो इसके जब हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बेस पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं तो टेबुलर फॉर्म के में एक अरेंजमेंट बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज आता है वो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि उधर जब उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स थे वो तो सारे इस तरह से सारे अरेंज किए जा सकते थे,
पर जब उसके बाद दूसरी डिस्कवरीज हुई, नए एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, जैसे कि नोबल गैसेस या जैसे कि हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करें, तो उनको फिर प्लेस नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इसके मतलब है कि उसकी बाद में जैसे ही न्यू डिस्कवरीज हुई एलिमेंट्स की, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव की कोई अफादियत नहीं रही थी। समराइज कर दें इस लेक्चर को, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि आप एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, फिर जो एट्थ एलिमेंट होगा उसको वापस आप फर्स्ट एलिमेंट के नीचे अरेंज करें। ठीक है, इस तरह से ये होगा कि आपकी जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा मैच करेंगी फर्स्ट से। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेजेस, दो एडवांटेजेस हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो गए सारे, और दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मिल गई कि एटॉमिक मास के बेसिस पे आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। दैट्स इट, आई नो यू कैन डू इट, बेस्ट ऑफ लक।